Good afternoon, students. Today we discuss about the real executive of our country, that is Indian Prime Minister. As we know that India has a parliamentary system of government in which the president is the constitutional head and the Prime Minister is the real head of the nation. The parliamentary system of government, this model is adopted by India from Britain. So let us start the next topic of our chapter about the Prime Minister, his power, functions, eligibility to become the Prime Minister and the position of Prime Minister. At present, the Mr. Narendra Damodar Das Modi is the Prime Minister of India, and the first Prime Minister of India was Pandit Jawaharlal Nehru. So let us start with the real executive Indian Prime Minister. The Constitution of India, Article 74, provides that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में साफ कहा गया है कि हमारे देश के अंदर एक मंत्रिमंडल होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, और यह मंत्रिमंडल किसकी मदद करेगा, किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति जी को सलाह देगा. द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के संवैधानिक मुखिया जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं. द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज विद द प्राइम मिनिस्टर हु इज द एक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द रियल हेड ऑफ आवर गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर. Next topic is that appointment of Prime Minister. The President of India appoints the Prime Minister on his advice the Council of Ministers. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है. In reality, this is only a formal power of the President. अगर वास्तव में देखा जाए तो केवल औपचारिक शक्ति, औपचारिकता के लिए ऐसा किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, बिकॉज एक्चुअली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर. क्योंकि जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिल जाता है उसी का नेता क्या बनता है? देश का प्रधानमंत्री बनता है. वी हैव 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड आउट ऑफ 543 फॉर मेजॉरिटी देयर आर 272. इट इज द मैजिकल डाटा that if a political party get this 272 and plus seats, then that political party is get majority, and the leader of that political party will become the Prime Minister of India. So next is eligibility. According to Article 84 of the Constitution of India, which sets the principal qualification for member of parliament. क्वेश्चन आ जाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जितने भी एलिजिबिलिटी है वो किस आर्टिकल के अंदर दी गई है? 84 के अंदर दी गई है. एंड आर्टिकल 75 ऑफ द 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच सेट्स द क्वालिफिकेशन फॉर द मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कौन व्यक्ति यूनियन मिनिस्टर बन सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकता है, इसका जो क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 75 के अंदर दिया हुआ है. अब प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए. बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, या तो उसे लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का. इफ द पर्सन चूजन एज द प्राइम मिनिस्टर इज नाइदर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा नॉर द राज्यसभा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, दे मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेज विद इन 6 मंथ. मान लेते हैं किसी व्यक्ति को क्या बना दिया है? देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और उस समय ना तो देश के लोकसभा के सदस्य हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उन्हें 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है. बी अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज इफ दे आर ए मेंबर ऑफ द लोकसभा. अगर वो लोकसभा से आते हैं प्रधानमंत्री तो उनकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. एंड अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज इफ दे आर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. अगर वो राज्यसभा से आते हैं तो उनकी आयु 30 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए. नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट. वे किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो. नेक्स्ट वन इज ओथ्स ऑफ ऑफिस. अब पद की शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है. और जो शेड्यूल होता है वो 3rd शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है कि जो सिक्रेसी है, चाहे वो आपका ओथ ऑफ ऑफिस है या सिक्रेसी है, वो सब 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. The Prime Minister is required to make and subscribe in the presence of the President of India before entering office.
तो अपने पद की शपथ लेने के लिए किसका होना अनिवार्य है? राष्ट्रपति जी का होना अनिवार्य है। द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी एज पर द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और प्रधानमंत्री जब भी अपने पद की शपथ लेते हैं या गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो वह वर्णन भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एज वी नो दैट द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ आवर गवर्नमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द powers and the functions of our prime minister. Prime minister is the link between the cabinet and the president. Who is working as the link between the cabinet and the president? The prime minister. All key decisions of the cabinet, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं मंत्रिमंडल के, are communicated to the president through the prime minister. उन सभी को राष्ट्रपति तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पहुंचाया जाता है। The entire council of minister is appointed and allocated work by the president on the advice of the prime minister. जो complete council of minister है, जिसको अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सब किसकी सलाह पर किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर किया जाता है। The Prime Minister is the ex officio chairman of Council of Minister and presides over its meetings. So, who presides over the meeting of cabinet? The Prime Minister. Prime Minister determines which department will be given to which minister, and here he can also change the allotted department of any minister. कौन सा विभाग किस मंत्री को देना है, इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी डिपार्टमेंट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अभी राजनाथ सिंह जो हमारे क्या है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो पहले हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको बताया है, he can ask any minister to resign or advise the president to dismiss him in case of differences of opinion. अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मंत्री अगर उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है तो या तो उनसे रिजाइन मांग सकते हैं या प्रेसिडेंट के द्वारा उसे डिसमिस किया जा सकता है। He also controls and directs the activities of all ministers. जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा। इट इज़ ऑन हिज एडवाइस दैट द प्रेसिडेंट समन्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास इंडिपेंडेंटली ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि वो लोकसभा को क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके। बिफोर डिसॉल्व द लोकसभा, प्रेसिडेंट मस्ट हैव टू टेकन परमिशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। एडवाइस लेना पड़ता है उन्हें प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि विदाउट प्राइम मिनिस्टर के वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया ऑन ऑल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सम्मेलन होते हैं उनमें जो रिप्रेजेंटेटर होता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो G7, G8 किसी भी, चाहे वो UN, किसी भी अगर हम इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेशन का काम प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ द नेशन। उन्हें मान्यता प्राप्त है कि वो हमारे देश के वास्तविक क्या हैं, लीडर हैं, नेता हैं। इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट और डाइज, आई कंपेयर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद द solar system. Sun is situated at the center of solar system and all the planets revolve around the sun. जिस तरह सौर मंडल में सूर्य की स्थिति है उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी की स्थिति कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में होती है। जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर उपग्रह चक्कर काटते हैं, ऐसे सारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके चारों तरफ चक्कर काटता है, प्राइम मिनिस्टर जी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इफ प्राइम मिनिस्टर क्विट्स इट मीन्स दैट ऑल द कैबिनेट क्विट्स। अगर राष्ट्रपति जी अपने पद से रिजाइन दे दें या उनकी डाई हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा कि सारा जो मंत्रिमंडल है वो क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। उन्हें किसी प्रकार का रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं है। If the Prime Minister resigns from his post or dies, then other minister can't do any work, which means the Council of Ministers dissolve itself with the death and resignation of the Prime Minister. It means that the post of Prime Minister is like as the sun in the solar system. Next topic, that is the position of Prime Minister. द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज वास्ट अथॉरिटी। सबसे ज़्यादा अगर भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अथॉरिटी किसी के पास है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास है। मैनी राइटर्स रेफर टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज द प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी बाय प्राइम मिनिस्टर डिपेंड्स एसेंशियली ऑन हिज पर्सनैलिटी। किसी भी प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो किस तरह क्या करते हैं, शक्तियों का उपयोग करते हैं।
Prime ministers like Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, and Narendra Damodar Das Modi dominated the helm of the affairs, exercising real executive authority due to their imposing personality influence. Just imagine and compare the condition of Manmohan Singh during UPA's government from 2004 to 2014 when he was the Prime Minister of India, and at present Mr. Narendra Modi. So you just compare the condition of both the Prime Minister of India. So you can see that there is a wide gap between the decision making powers of Mr. Manmohan Singh and the Narendra Modi. So who exercise the power? It depends on the personality of the Prime Minister. This does not mean that the Prime Minister is a dictator. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री एक तानाशाह है. There are checks on his authority. काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं जिससे कि उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है. वो कौन कौन से चेक्स हैं? फर्स्ट है dissensions within the ruling party. If there are dissensions among the leaders of ruling party, so it will be difficult for Prime Minister to take its decision independently. ग्रिलिंग बाय ए पावरफुल अपोजिशन. अगर किसी देश के अंदर पावरफुल अपोजिशन है, आप अगर अपने देश की बात करें तो आज हमारे देश के अंदर अपोजिशन के नाम पर मुझे तो कुछ दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिशन बनने के लिए 543 का 10% चाहिए, तब वो एक रिकॉग्नाइज्ड क्या बनता है, अपोजिशन पार्टी बनता है. लेकिन हमारे देश के इतिहास में फर्स्ट टाइम जब अपोजिशन पार्टी बनी तो कांग्रेस पार्टी, जो हमारी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी में से एक है, तो उन्हें कोलिजन करना पड़ा था. क्या करने के लिए? अपोजिशन पार्टी का टैग लेने के लिए. अगर किसी देश के अंदर अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग होती है तो इसका मतलब वो रूलिंग पार्टी के मिसबिहेव को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है और उनके बैड डिसीजन को क्रिटिसाइज करके उन्हें ठीक करवा सकती है. Lack of absolute majority in Lok Sabha due to emergence of multi-party system and coalition government. After 1989 especially, this was the age when the era of coalition government was began in the Indian politics. If a political party secured 272 and plus seats, so that leader of political party gets take its decision independently. But if 2 or 3 or more than 5 political parties they come together and form the government, it means the coalition government. So in this kind of government, the Prime Minister is not free to take its decision. Checks imposed by press and public opinion. If there is an independent press working in any country, this is the fourth pillar of a democracy, so it can check the arbitrary power of the Prime Minister. So my dear students, today we discuss about the real head of our nation, that the Prime Minister. Thank you and have a nice day.